देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सियासी मंजरनामे पे नज़र दौड़ाएं तो एक तरफ है नवाज शरीफ की वतन वापसी, जिसके लिए जी दुबई से खसूसी तैयारा बुक करा लिया गया है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी और बाकी दीगर जमातें भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। कहती है कि जी तारीख का इंतज़ार है बस, और क्या है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में सवाल ये है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो वतन वापस आ रहे हैं तो आते ही गिरफ्तार होंगे, या फिर जेल जाने के बजाय जो है वो जिस तरह की प्लानिंग उनकी पार्टी कर रही है वही सब कुछ होगा। आज इसी हवाले से इसहाक साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस ही नहीं है। इतने ज़्यादा जो है वो मुतमईन है, और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और श्योरिटी आखिरकार किस तरह से, कहाँ से उनको मिली है जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी जानिब आवाम पर गिरता हुआ महंगाई का बोझ है जो कि थम नहीं रहा, और अवाम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार किससे उम्मीद लगाएं अब, क्योंकि बार बार लोगों को तो देख चुके हैं, वो जो आते हैं वही बातें करते हैं पुराने, वही नारे लगाते हैं, लेकिन वो वादे और नारे पूरे नहीं हो पाते। दूसरी जानिब जावेद लतीफ़ कहते हैं कि कराची समेत सिंध में भी नून लीग का झंडा लहराएगा। कल तक शहबाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म थे और बिलावल साहब के हवाले से जो कि पार्टी चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कहते थे कि जी ये तो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, ये तो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, इनको तो हम अपना कहते हैं। आज उन्हीं की जमात जो है वो नून लीग जो है वो सिंध में किस तरह से तनकीद का निशाना बना रही है बुरी तरीके से इस वक्त पीपल्स पार्टी को, ये देख के मुझे कुछ हैरानी भी होती है, और इस पे भी बात करेंगे। दूसरी जानिब फजल रहमान कहते हैं कि अगर इलेक्शन कल होता है तो हम भी कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सो एवरीबडी इज सेइंग कि जी हम रेडी हैं, लेकिन आखिरकार जब रेडी है, मुतमईन है, तो उसके बावजूद इलेक्शन डिले क्यों हो रहा है, ये भी सबका सवाल है। इस सब पे जी बात करेंगे। मेरे साथ आज सबसे पहले मौजूद है सेगमेंट में जी नासिर हुसैन शाह साहब हैं, मरकजी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है आपका माशाल्लाह से 3 टेन्योर रहा है लगातार पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर, और अभी आखिर में हम देख रहे थे फेडरल में भी आपकी जॉइंट वेंचर के साथ हुकूमत थी पीडीएम के तौर पे। उसके बावजूद हम देखते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध में ख़ास तौर पे क्रिटिसाइज़ कर रही है आपको। आई नो कि इलेक्शंस के हवाले से हम लोगों का एक नैरेटिव होता है हर सियासी जमात का, उनकी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन कल तक शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जो पार्टी चेयरमैन है यानी कि उसको वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनको कि ये हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे वज़ीर है, और आज तो उनका हर कारकुन से लेकर लीडर तक जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से सिंध में ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस को लेके बहुत क्रिटिसाइज और चैलेंज कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, हम पीडीएम का हिस्सा थे, फिर हम उसमें नहीं रहे, फिर गवर्नमेंट में हम लोग साथ थे, और बहुत सारे इश्यूज थे जो अपने अपने तौर पर अपनी मुख्तलिफ पार्टीज हैं, उनका अपना मंशूर है, अपना तरीक़ेकार है, और बल्कि गवर्नमेंट में रहते हुए भी आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी वहां भी कामयाब हुई। अब अब भी इलेक्शन का माहौल है, और इलेक्शन में हम सब ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, तो पीएमएलएन के लोग भी बात करेंगे, हमारी तरफ से भी बात होती है, लेकिन हमें मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए या मियां नवाज शरीफ साहब के लिए या मरियम साहिबा के लिए बहुत इज्जत और एहतराम है। अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले जो रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो कहते थे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बहुत अच्छा काम किया, बल्कि मैं तो अभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी 2 या 3 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बहुत तारीफ की, और उन्होंने कहा कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
तो बाकी ये चीजें होती हैं, वो अलायंस भी बना रहे हैं जिस तरफ आपका इशारा है, हम उस अलायंस को वेलकम भी करते हैं। हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत एहतराम है, उसमें बहुत शख्सियात भी अच्छी हैं, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी इनसे खाइफ नहीं है। हमने पहले भी ये सारे जितने अलायंस पहले भी रहे हैं, बनते रहे हैं और हम उनको फेस करते रहे हैं, लेकिन इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से और जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो शख्सियत है कि सिंध में तो हम 2008, 2013, 2018 से भी ज्यादा नशिस्तें इंशाअल्लाह जो आने वाले इलेक्शन है उसमें लेंगे। इसी तरह साउथ पंजाब और सेंट्रल में थोड़ी मुश्किलात हैं हमारे लिए, लेकिन वहाँ भी मुकाबले होंगे। बलूचिस्तान में हालिया आपने देखा कि जो बल्दियाती इंतखाबात थे वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीते हैं और बहुत सी शख्सियात भी उन्होंने ज्वाइन किया है, इस तरह केपी में भी। तो हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि जो अभी होने वाले इलेक्शन है उसमें में भी हमारे पास कोई सिंपल मेजॉरिटी ना हो हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है, एक पॉलिटिकल वर्कर हूं मैं, सियासी कारकुन हूं, तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूं कि हमारे लिए आने वाले इलेक्शन बहुत बेहतर रहेंगे। अच्छा शाह साहब, ऑफ कोर्स आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप बहुत पुरुमीद हैं भी और होंगे भी और हमेशा से बड़ी पॉजिटिविटी भी शो करते हैं, लेकिन एक तरफ जब भी पीपल्स पार्टी की बात आती है और सिंध की खास तौर पे बात आती है तो तमाम लोग सिस्टम की बात करने लगते हैं, करप्शन की बात करने लगते हैं, गवर्नेंस की बात करने लगते हैं। फिर अभी हालिया जुबैर साहब भी थे प्रोग्राम में, उस दिन मौद जुबैर साहब, वो भी यही बात हो रही थी कि 15 साल का एक तसलसल के साथ टाइम मिला पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे थे प्रोग्राम में कि जी लेकिन उसके बावजूद आप हाल देख लें। तो ये बार बार क्वेश्चन क्यों लगता है आप ही पे आके? देखें रिदा साहिबा, आप खुद बहुत ज्यादा चीजों का इदराक भी रखती हैं और मैं जाती तौर पर मुझे इल्म है कि आप वेल कनेक्टेड भी हैं और आप पूरे पाकिस्तान पर आपकी नजर रहती है और सिंध भी जाहिर है इसी सूबे से हैं आप, तो आपने सारा कुछ देखा होगा। देखें, ये एक वो नजर है जो बहुत से सुकरात बुकरात आके नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आकर कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया। देखिए, ये इनकी वो सोच और वो बातें हैं जो सिर्फ इन्हीं तक महदूद हैं। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, सिंध में ज्यादा नशिस्तें आईं, बीबी शहीद हुई थी। पीपल्स पार्टी को वो बड़ा एज था जज्बात का और यहाँ पे वो कामयाबी हुई। लेकिन 2013 में और 2018 में, 2008, 2013 और 2018 में उससे ज्यादा नशिस्तें मिली, उससे ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीजें, और आप जर्नलिस्ट हैं, प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं, आप हलकों में जाती हैं, आपने ये भी देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात थी। 2018 में हमारे बहुत से लोग जेलों में थे, उसके बावजूद वहां से जीते, बाहर थे मुल्क से, वहां जीते। बहुत से लोगों को नाअहल करार दे दिया गया, इलेक्शन ना ही लड़ने दिया गया, उसके बावजूद हमने दूसरे कैंडिडेट दिए, वो जीते। तो ये वो परफॉर्मेंस है। फिर आ जाती है बात जी ये करप्शन और सिस्टम। मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे ये जाती तौर पर पता है कि आप बहुत वेल कनेक्टेड हैं, आप हर चीज पे नजर रखती हैं। पीपल्स पार्टी के साथ 2013 के बाद जो रवैया रहा है हमारे वफाकी हुकूमतों का, और फिर ये जो मुक्तदर इदारे कह लें या फिर उसमें FIA भी आ जाती है, नैब का इदारा है, दूसरे लोग हैं, और ख़ास तौर पर बहुत माजरत के साथ मैं बहुत एहतराम करता हूँ अदालतों का, लेकिन वहाँ से भी जिस तरह का रवैया रहा, तो क्या आप समझती हैं कि कोई इस तरह का सिस्टम, कोई इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चल सकती हैं? ये वो मफरूज़े हैं
जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब से नहीं 70s से शुरू हैं, जो जिन्होंने जहनों में डाला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं करती। हालांकि आप अगर देखें तो जो कुछ पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया है इस मुल्क के लिए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर शहीद बेनजीर साहिबा, फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी या चेयरमैन साहब या अभी सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, तो सबके सामने, और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अल्लाह की मेहरबानी से। बल्कि आपने देखा जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए, कराची से कमू शहीद तक हम जीते। ये जितने लोग अब बातें करते हैं, भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, ये जितने अलायंस और सारा कुछ है, इन सबको हमने फेस किया है। और फिर ये भी आपको याद होगा जो पहले 4 डिवीजन जिसमें बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, वो उस वक्त हुए थे जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त भी कोई पीटीआई हमें नजर नहीं आई। हमें तो आपने देखा, हमने तो मलीर भी जीता, मुल्तान भी जीता, और फिर अभी आजाद कश्मीर में जैसे बताया कि वहां तो मुस्लिम लीग से भी हम लोग जीते। तो अल्लाह खैर करेगा, और अच्छा, ये बातें ही हैं। जी शाह साहब, बिल्कुल आपने जो बात की, हम देखते हैं चीज़ें, और मैं तो ऑफ कोर्स सिंध बहुत दफ़ा गई हूँ, पूरा जो है वो विज़िट कर कर आई हूँ। मगर मैंने आपको जैसे कहा कि जो बात इस वक्त हो रही है, मैं उसी हवाले से सवाल करी हूँ। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट भी सुनवाना चाहती हूँ। 2-3 रोज़ कबल हमने निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड साहब का जो इंटरव्यू किया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, ज़रा वो सुनिए, फिर मैं आपसे थोड़ी सी मज़ीद बात करती हूँ। जी सुनवाइए। टफ कंपटीशन, देयर इज नो डाउट, लेकिन सिंध में पॉलिटिकल पार्टी मुझे नज़र कोई नहीं आती है। अच्छा। आप बताइए ना कि अगर सही अभी भी काम करें, 3-4 महीने हैं, तो जीडीए है, मैं भी वही कही थी कि पीएमएलएन एक्टिव हो रही है, हम पीएमएलएन देख रहे हैं एक्टिव हो रही जेयूआई है, एक्टिव हो रही है, जेयूआई, जीडीए जमात को इस्लामी, स्पेस मिल रही है ये सिंध में, तो ये सारे मिलके कर रहे हैं। इस दफा कुछ कर सकेंगे? मेरे ख्याल में इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ कंपटीशन, लेट मी टेल यू। इस दफा हो इट इज़ नॉट अ इजी रन फॉर पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी विल हैव टू वर्क अ लॉट, और ख़ास तौर पे अवाम के लिए, इंटीरियर सिंध के अवाम के लिए ज़रूर करने की ज़रूरत है। उनसे अप्रोच करें, जाके बात करें। और सेकेंड है कि जिसको भी जेन्युइन फेयर फ्री इलेक्शन में अवाम वोट देते हैं, दैट पार्टी हैज़ द राइट टू कम एंड देन रूल द गवर्नमेंट इन सिंध। अच्छा, आपने भी ये सुना, अब देखिए वही वाली अलायंस की जो बात हो रही है, उनका देयर विल बी अ टफ टाइम दिस टाइम फॉर पीपल्स पार्टी। अभी जिस तरह से आप, ऑफ कोर्स मैंने कहा ना, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप तो होपफुल होंगे कारकुनों के लिए भी, ताकि वो भी पॉजिटिव रहें सब और उम्मीद ना टूटे। लेकिन इस दफ़ा कहा यही जा रहा है सब तरफ से कि टफ टाइम होगा। तो आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं माजी की, उन्हीं के हिसाब से उसी तरह से आगे चलना है या क्या? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी, अब ये मैं नहीं कह रही, लेकिन ये बात है मार्केट की यही कि और ज़राए जो हैं वो ये बताते हैं, वो कहते हैं कि जी इस सारी सिचुएशन में जो पीडीएम की रही और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा जो है वो कहा, पहले यही जाता था कि जी लॉस नून लीग का हो रहा है, लेकिन अब ये बात है, और पहले ये था कि पीपल्स पार्टी जो है वो आगे आगे होगी, लेकिन अब ये तासुर है और ये आवाज़ें कि पीपल्स पार्टी को काफ़ी जो है वो डैमेज हुआ है और होगा, और उस तरह से चीज़ें हाथ नहीं आएंगी जिस तरह से आनी थी पहले। आप समझ रहे होंगे यकीनन जो मैं कहना चाह रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, वो अपनी बात जरूर करेंगे और वो इस तरह की बात कर सकते हैं। चले, इससे एक तासुर तो हुआ, वो दीगर जो लोग हैं जीडीए, और आज भी मैं किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था सोशल मीडिया पे, वो तो इल्जाम लगा रहे थे कि ये जितना सेटअप है ये सारा पीपल्स पार्टी का है। तो चले, इस बात से जो केयर टेकर होम मिनिस्टर साहब ने की है, इससे ये तासुर तो नहीं रहा ना कि कोई ये केयर टेकर गवर्नमेंट हमारी है। वो तो कह रहे हैं कि जी सारा सेटअप ही इनका चल रहा है और इनकी ये सारी चीज है। तो ये वो देखें, ये इस तरह के परसेप्शन है ना, कि एक तरफ ये परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि जी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही वो। हालांकि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला नॉमिनेशन का चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, उसमें उन्होंने ऐसी शख्सियत को नॉमिनेट किया जिनका माजी बेदाग, किरदार बेदाग, वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, और वो बिल्कुल इम्पार्शल हैं। और हमें तो जो मिला तो हमने तो ऐसी नॉमिनेशन दी, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो और जो अवाम फैसला करे उस पर सारी चीज जो है होनी चाहिए।
लेकिन ये जो तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत बुरा वक्त है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सिनेरियो है। बल्कि आप 2013 में जाएं, 2018 में जाएं, तो बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, आपके इल्म में है कि उस वक्त क्या हालात थे। अब तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा शाह साहब, कथा कराई शाह साहब, अगर अच्छा वक्त है तो फिर ये भी बताइए कि चेयरमैन साहब जो अभी कुछ अरसे पहले तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करते रहे, और उन्होंने एक बात बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकली उन्होंने क्लियर कर दी कि जी मुस्लिम लीग नून को जो है जिस तरह से मिल रहा है, फिर उन्होंने मतलब खुल के बात कर दी। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो वो बात कर रहे हैं और उसके हवाले से जो तस्करा उन्होंने बार बार किया, और उसके लिए जो वो कहते हैं कि जी हमें भी मिलनी चाहिए, उसका गिला है, यानी कि बहुत बड़ा शिकवा है ये, तो ये किससे है और ये क्यों है फिर? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात चेयरमैन साहब ने की, इसका तासुर ये लिया गया या लिया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जी उन्हें बहुत सी मराद चाहिए और उन्हें बहुत फेवर चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, ये हुआ सिलसिला कैसे, हमारी 2 मीटिंगें हुई सीईसी की, एक कराची में, एक लाहौर में। वहां पे जो रहनुमा थे उन्होंने पॉइंट आउट किया, जी देखें नून लीग के कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो हैं अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में, उनके बहुत सारे सेक्रेटरीज जो हैं वो हैं, मतलब इस तरह की उन्होंने बात की। और यहाँ पे हमारे कुछ लोगों ने कहा कि जी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो बजट पास किया था उन इलाकों के लिए जो सैलाब ज़दगान थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का, दीगर चीजों का, वो रोक दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और वहीं पे बात निकली कि जी वहाँ दूसरे सूबों में तो नई स्कीमें भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं इस पे, और फिर दीगर वहां पे पॉइंट आउट हुआ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो चेयरमैन ने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा सबके लिए कि भाई सबको जो है एक जैसा सलूक होना चाहिए और इलेक्शन जो है फ्री और फेयर होने चाहिए। किसी को ये तासुर न मिले कि भाई ये जो है कुछ फेवरेट है या कुछ है। ये बात उन्होंने की। हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, फेवर कहीं से, हमें कोई इस किस्म की बात नहीं चाहिए कि जी कोई हमारा भी कोई अमल दखल हो गवर्नमेंट में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबको नजर आए कि इलेक्शन जो है फेयर और फ्री होंगे और किसी को किसी किस्म का एज जो है वो हासिल नहीं होगा। ये सिंपल बात थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। अच्छा, क्विकली मैं बस आपसे जानना चाहूँगी 2-3 चीज़ें जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कि पीपल्स की गुज़ारिश है, आप मरकज़ी रहनुमा हैं और आपकी जो बात होती है उसमें वज़न होता है कि पीपल्स पार्टी का इस पे स्टांस क्या है 2-3 चीज़ों पे। एक तो ये कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, सो हाउ डू यू सी इट? क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब को तो मैंने बहुत जगह सुना है कि वो कहते हैं कि वो आएंगे तो जी वो जेलों में जाएँ, तो पीपल्स पार्टी यही समझती है कि वो आएँ और आएँ आके जेलों में जाएँ और इस तरह से बाहर खुल्लम खुल्ला जलसे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल ना हो? देखिए, हमारा बहुत खुला हुआ स्टांस है शुरू से इस पे कि मियां साहब को मुल्क में आना चाहिए और जो कानूनी तरीकेकार है उसको फेस करना चाहिए। वो बहुत सिंपल है, इसको पता नहीं क्यों उलझा दिया जाता है। देखें, वो प्रोटेक्टिव बेल हासिल करेंगे और वो आएंगे। उनका बहुत अच्छा, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं समझता हूँ कि उनका बहुत अच्छा शानदार इस्तकबाल होगा। जाहिर है मुस्लिम लीग नून की अपनी एक है वहाँ पे पंजाब में, और वो पूरी जोर लगा रहे हैं और जाहिर है वो इस्तकबाल बहुत अच्छा करेंगे। फिर वो प्रोटेक्टिव बेल होगी, बाद में उनको जो कानूनी प्रोसेस है उससे गुजरना होगा। कुंडी साहब ये बात कर रहे होंगे, हम नहीं चाहते कि कोई मियां साहब जो हैं वो आए और जेल में चले जाएं या उनको बंद कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। उनको जिस केस में नाअहल करार दे दिया गया बेटे से तनख्वाह ना लेने के, उसमें वो बिल्कुल गलत बात थी। वो उस वक्त इमरान खान साहब ने जिस तरह मियां साहब को कैद किया, मरियम साहिबा को किया, वैसे ही आपने देखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, हमारी काबिल इज्जत और एहतराम फरियाल तालपुर साहिबा को
और हमारे बहुत सारे लोगों को पाबंद सलासिल किया गया बगैर किसी वजह के। और आपने देखा कि उस वक्त इदारों का क्या रवैया था हमारे साथ, और फिर ये भी देख लिया कि अभी किसी को तो बहुत जल्दी जमानतें भी मिल जाती हैं और बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हमें हमारे रहनुमाओं को तो महीनों महीने जमानतों क्या केस नहीं सुना जाता था। तो यही वो बात है जिसके लिए सब कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा लाडला था। और फिर जिस तरह इमरान खान साहब ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, और जो इस वक्त भी जो पीडीएम की या ये अलायंस की गवर्नमेंट पे जो इल्जाम लगते हैं महंगाई के दीगर चीजों में, ये वही उनकी परफॉर्मेंस थी। इमरान खान की जो आईएमएफ से मुआहदे किए, पूरी दुनिया में हमें तनहा कर दिया। ये तो आके इन्होंने, ये जितने लोग भी हैं, जिसमें जाहिर है मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, लेकिन पीपल्स पार्टी भी उसमें है, एएनपी भी, फजल रहमान साहब वाले भी, इन्होंने अपनी सियासत को दांव पे लगाया मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए। बहुत सख्त फैसले किए इन्होंने, अनपॉपुलर फैसले किए, जो जाहिर है अभी इलेक्शन में हमें फेस करने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान की कौम बाशऊर है, अवाम जो है वो समझती है कि ये सारा कुछ उसी नाअहल इमरान खान की वफाकी हुकूमत का किया जा रहा है, जिसने आईएमएफ से वो मुआहदा किया कि जिसको अगर फुलफिल ना किया जाता तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा कि निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट बाहर बैठ के दिया था कि इलेक्शन के हवाले से, और यू माइट हैव हर्ड दैट कि बैलेट पेपर पे जी कोई पार्टी के हवाले से, पीटीआई के हवाले से दिया था उन्होंने, लेकिन अब आज उनका स्टेटमेंट है कि किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से रोकने के लिए अहकाम जारी नहीं किए गए। उस पर बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म का सामना था, बाहर भी और पाकिस्तान में भी। आप पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या समझते हैं कि पीटीआई के ऊपर या किसी भी सियासी जमात के ऊपर जो है वो इंतखाबात में उसको हिस्सा लेने के लिए रोकना जायज़ है, और अगर रोका जाएगा तो पीपल्स पार्टी उस पर क्या स्टांस लेगी? देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन की प्रोसेस से नहीं रोकना चाहिए, ना ही किसी शख्सियत को। लेकिन कानूनी तौर पर अगर किसी के ऊपर कोई चार्जेस हैं, कोई कानूनी कोई केसेस हैं, तो वो उसको फेस करने चाहिए। अगर कानून इजाजत दे तो वो शख्स या कोई भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। कानून इजाजत नहीं देता तो वो ना ले, लेकिन गैर जरूरी तौर पर और गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर किसी को भी ना रोका जाए। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ओपन हर जगह पे कहा है। हमारा ये स्टांस है कि सबको हिस्सा लेने दिया जाए। लेकिन ये मिसाल के तौर पर आप खुल के बात कर सकती हैं कि जी पीटीआई के लिए कहा जा रहा है कि जी उसको रोका जाए, हम नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए। इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो ना ले। देखें, अगर उनके ऊपर केसेस हैं और वो उसकी वजह से उनके लिए कोई कानूनी कोई इस तरह का फैसला आता है, तो ये तो नहीं है ना किसी को इजाजत कि कोई जाके कोई जुर्म करे और फिर कहे जी मुझे जबरदस्ती रोका जा रहा है। तो अगर कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनके ऊपर कोई चीज साबित नहीं होती तो वो उनको हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो 9 मई को हुआ है और जो अभी कड़ी से कड़ी मिल रही है, जो भी आ रहे हैं उनके रहनुमा सब कह रहे हैं कि खान साहब ने ही सबको उकसाया और वो सबकी जहन में ये जहर घोला हमारे मुक़्तदर इदारों के लिए, हमारे उन शोहदा की जो निशानियां थी जिनको तबाह किया गया, जो खुद अपने बच्चों को यतीम कर गए कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो सुख से रहें। तो ऐसी जो सोच भरी, ऐसी सोच से तो कोई हम पीपल्स पार्टी तो कभी उनके साथ। आखिरी सवाल करूंगी, टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ योर प्रेजेंस, बिकॉज आप बहुत कम हमारे प्रोग्राम में टाइम दे रहे हैं इन दिनों में, तो मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रही हूँ, क्योंकि आप खुद बड़े पावर कॉरिडोर्स में वेल कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। पार्टी की तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन ऑफ कोर्स आप जहाँ पे वेल कनेक्टेड होना चाहिए पावर कॉरिडोर्स में, वहाँ आपके बहुत अच्छे वो हैं। मुझे ये बताइए कि क्या वाकई इलेक्शन जनवरी में होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? और दूसरा जो एक तासुर इस बात का है, और लोग सवाल भी कर रहे हैं अब शाह साहब, कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ इलेक्टेड होकर हुकूमतें जब आ रही हैं वो उनके मसाइल हल नहीं कर रही, जो इस केयर टेकर सेटअप ने 1.5 महीने के अंदर अंदर काफ़ी सारे एक्शंस लिए विद द हेल्प ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें डॉलर के रेट को हम देख लें, जिसमें स्मगलिंग का मामला देख लें, बिजली के लाइन लॉसेस पे हमने देखा है, ये सारे जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं
तो अवाम सवाल कर रहे हैं और एक तासुर भी है कि जी यही चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब इस सारी सूरत हाल में काम अच्छा हो रहा है, क्योंकि होता ही है कि उमूमी तौर पे जो सियासी जमातें इलेक्टेड होकर आती हैं इलेक्शन में, वो पुरानी हुकूमत पे डाल देती हैं सारी बात, जैसे भी आप पीटीआई की गलतियां गिनवा रहे थे, और फिर वो अपने मंशूर से और जो उनका काम है अवाम का वो नहीं करती। अमूमी तौर पर ये एक तासुर यही है। तो मुझे बताइए, आप जो इतने वेल कनेक्टेड हैं, तो क्या वाकई इलेक्शंस हो रहे हैं और होंगे उसी तरह से जिस तरह जनवरी में बताया जा रहा है? मिस सैफी, ये तो आप बदला ले रही हैं जो मैंने कहा कि आप वेल कनेक्टेड। आप तो हैं वेल कनेक्टेड, मैं नहीं हूँ। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं तो नहीं हूँ कहीं भी वेल कनेक्टेड। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन इंशाल्लाह जरूर होंगे। यही जनवरी में हम बहुत पुरुमीद हैं कि इलेक्शन होंगे। दूसरी बात, ये जो आप तासुर की बात करिए, देखें ये हमेशा 2008 उठा लें, 13 उठा लें, 18 उठा लें कि जी वो कोई नेशनल गवर्नमेंट बनेगी 2 साल के लिए, जी ये जो केयर टेकर सेटअप है ये बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप बातें बता रही हैं कि ये जी डॉलर नीचे आया, तो ये डॉलर जो एकदम ऊपर गया था ये भी इसी केयर टेकर गवर्नमेंट में गया था। अगर आप पूरी फैक्ट्स और फिगर देख लें तो जिस दिन गवर्नमेंट थी उस वक्त रेट क्या था, और फिर ये जो महीने में एकदम जंप मारा इसने 300 प्लस पे चला गया, तो वो चीजें वापस आई हैं। लेकिन एक ये देखें, ये बातें, ये शोशे छोड़े जाते हैं उन लोगों की तरफ से जो इलेक्शन को फेस नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हमारा मुल्क जो है इन चीजों से गुजर चुका है। 10-10 साल आमरों ने यहाँ पे हुकूमतें की हैं, उनका रिजल्ट जो है वो हमने बहुत बुरा भुगता सियासी है। जमातें भी तो एक दूसरे पे डाल रही हैं ना सिर्फ, और कोई काम नहीं कर रही। सियासी, उसका एक सिंपल चीज है, उसकी सिंपल बात यह है कि ये फैसला पाकिस्तान की अवाम को करने दें, तजुर्बे नहीं होने चाहिए। अगर जिस तरह इमरान खान साहब को लाया गया था और जो तजुर्बा किया गया वो तजुर्बा फेल हो गया, उसने इस वक्त किस जगह हमें खड़ा कर दिया है, पूरे मुल्क को, हमारे मुल्क के इदारों को, हमें। तो ये फैसला पाकिस्तान की बाशऊर अवाम को दें, वो जिसको भी लेके आए उसको परफॉर्म करने दें, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। हर 5 साल के बाद जब ये लॉन्ड्री में जाएंगे तो फिर बेहतर, ये जो हमेशा एकदम हर 10 साल के बाद, हर 12 साल के बाद, ये जो बीच में 10 साल 8 साल ये जो खैर से आ जाते हैं, एक जो था अयूब खान साहब का जमाना हमने देखा, उसके बाद हमारा आधा मुल्क खैर से चला गया। बाद में ज़ियाउल हक साहब का आपने टेन्योर देखा तो आपने देखा कि क्या हशर हुआ हमारे साथ, कलेक्शन को और बहुत सारी चीजें ये मिली। फिर मुशर्रफ साहब का जमाना आया तो फिर आपने देखा कि ये दहशत गर्दी और फिर जिस तरह के माहौल हमें मिला, तो क्या ये चीजें पाकिस्तान के लोग भूल गए? मुझे सिर्फ 2 मेजर्स याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा शाह साहब, मुझे कोई 2 मेजर्स बता देंगे क्विकली, बस फिर मैं आपके साथ वाइंड अप कर रही हूँ कि आप पीपल्स पार्टी आ जाती है, लेट्स सपोज हुकूमत बना लेती है, इकोनॉमिक वाइज बहुत कंडीशन खराब है, कोई 2 चीजें मुझे बता दें जो आप करेंगे फिल फॉर, और कहेंगे कि ये जो है ना लोगों के उसके लिए रिलीफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम आदमी का सोचती है, गरीब आदमी का सोचती है, आवाम का सोचती है। हम उनके लिए जो है सिलेक्टेड सब्सिडीज लाएंगे, जो चेयरमैन साहब कह चुके हैं, और हमने जहां हमें मौका मिला है हमने परफॉर्म किया है। बाकी हालात जो हैं जाहिर है इतने बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होंगे, लेकिन जो चीजें हमने सिंध में की हैं रिदा, मिसाल के तौर पर दिल के इलाज मुफ्त है, कैंसर का, गुर्दों का, लिवर का, बच्चों का, दीगर चीज ये पूरे मुल्क में जाएंगी। फिर अभी एक और मिसाल मैं छोटी सी दे दूं, अभी हालिया जो बरसातें हुई, नुकसानात हुए, पूरे मुल्क में नुकसान हुआ, लेकिन सिर्फ सिंध गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे हम लोगों के घर बना के जो डैमेज हुए थे दे रहे हैं, उनको मालकाना हुकूक दे रहे हैं। ये दूसरे सूबों में नहीं हुआ। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे मुल्क में ये चीजें आम करेंगे, मुफ्त इलाज होगा इन बड़ी बड़ी बीमारियों का, और फिर हर किसी का ख्याल रखा जाएगा, और सिलेक्टेड सब्सिडीज देंगे जिससे आम आदमी का गुजारा आसानी से हो सके।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर मरकज़ी रहनुमा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे जी। और हम बात हो रही थी, एक ब्रेक ले रहे हैं क्विकली और उसके बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।